Okay, so hello guys, this is first video of my memory hacking। तो ये पूरा सीरीज चलने वाला, क्योंकि भाई एक वीडियो में तो कोई आपको ये बताएगा नहीं पूरा मेमोरी के बारे में। तो मैं क्या सोचा कि पूरा एक सीरीज बना दूं, जिससे पूरे टेलीग्राम वाले को, मतलब जो जो न्यूबी हैं सबको फ़ायदा हो जाए, क्योंकि कोई भी बता नहीं रहा फंडामेंटल्स मेमोरी के बारे में कि क्या है, कैसे है, क्यों है। डायरेक्ट सीधा मेथड 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 पहले जान लो कि क्या होता है। तो चलो शुरू कर लेते हैं। तो भाई मेन बात, पहले तो हम ये पूछ लेते हैं मेमोरी क्या होता है, और मेमोरी मतलब कि हम हैक कर रहे हैं तो करने क्या वाले होंगे। तो चलो ये इमेज ले लेते हैं बस एज ए एग्जांपल, ये इमेज, ठीक है। तो मान लो ये आपका फ़ोन है, इसके अंदर ये आपका फ़ोन है, ठीक। इसके अंदर बहुत सारे ऐप्स होंगे। ऐप्स जब अब ऐप्स कोई 1 GB का होगा, 2 GB का होगा, 3 GB का होगा, तो आप सोचोगे कि जब कोई भी किसी भी ऐप का जब मेमोरी रैम में लोड होगा, तो ऐसा तो होगा नहीं कि पूरा का पूरा मेमोरी जो भी उसका पूरा का पूरा रैम में लोड हो जाए। ऐसा तो होने वाला नहीं है। ओके, ये क्या हो गया है। ओके, तो वही होता है, हम लोग वही हैक करने वाले हैं। मतलब वही मेमोरी जो रन टाइम में, मतलब जैसे ही कोई आप ऐप खोलोगे, जैसे सेटिंग में जाओगे, मतलब मेरा कोई ऐप खुला हुआ है, सेटिंग में जाओगे, ठीक। आप माई ऐप्स में जाओगे, आपको सारा रनिंग प्रोसेस दिख जाएगा। जैसे ये देखो, ब्लूटूथ कैमरा और ये डी रिकॉर्डर मेरा रन हो रहा है। तो रन हो रहा है तो ये तो हार्ड डिस्क में पहले से इंस्टॉल है। रन होने के लिए इसको अपना सारा मेमोरी रैम में डालना पड़ेगा। अब ये तो एक छोटा सा ऐप है, मतलब 20-30 MB का। तो ये शायद, मैं कंफर्म नहीं, मतलब पूरा का पूरा ये अपना मेमोरी रैम में डाल दिया होगा। अब रैम में डाल दिया होगा तो इसका स्टोर कहाँ हो रहा होगा। जैसे कि मैंने देखो, मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई है पाइथन में। ओके, ये तो जैसे कोई भी प्रोसेस जब रन हो रहा हो तो उसका प्रोसेस आईडी होता है, सीपीयू यूजेज बताता है। यहाँ पे जैसे देखो, प्रोसेस आईडी होता क्या है कि जैसे आप एमटी मैनेज पे जाओगे, अगर आपका रूटेड फ़ोन है तो ये सब अभी बस एज एग्जांपल लो। अगर नहीं समझ में आ रहा, मैं धीरे धीरे आपको सारा ये, जैसे ये देखो, ये है यूज़र आईडी। सारे ऐप का एक यूज़र आईडी होता है, और उसके अंदर उसके जितने भी प्रोसेस चल रहे होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग प्रोसेस आईडी। तो जैसे ये देखो, सीपीयू यूजेज 0 है, यानी कि ये उस ऐप का होगा जिसका जो अभी चल नहीं रहा। तो अभी हमारा सीपीयू जैसे कि काम कैसे करता है वही बताया था यहाँ पे। जैसे मेरा सीपीयू अभी HD 65 है, और ये ऑक्टा कोर है, यानी कि ऑक्टा कोर मतलब 8 कोर्स और 8 थ्रेड्स। तो सीपीयू भी वैसे ही काम करता है, मतलब कि कोई भी एक काम को, जैसे 8 कोर है इसमें, जैसे मैं यहाँ पे ये दिखा देता हूँ HD 65 करके। ओके, कहाँ गया। ओके, तो यहाँ पे कहीं पे होगा ये 8 कोर्स। ओके, तो ये 8 कोर्स का मतलब ऑक्टा कोर, ये सब जब सुनते हो तो पता नहीं चलता क्या है ये ऑक्टा कोर। तो यही उसका मतलब यही होता है कि वो 8 कोर में बटा हुआ, और हर एक कोर में वो अलग अलग मतलब काम कर सकता है। यानी एक एक उसको क्या बोलते हैं यार, एक थ्रेड, हाँ थ्रेडिंग बोलते हैं उसको। मतलब कि एक थ्रेड में एक काम करेगा, 2 थ्रेड में ये काम, दूसरा थ्रेड में ये काम करेगा। अब कोई भी ऐप को अगर आप रन करोगे तो एक ही थ्रेड में नहीं चलता, वो उसको बोलते हैं हम लोग मल्टी थ्रेडिंग। कि मतलब कोई एक ऐप रन किया, सीपीयू में 8 हो, अगर 8 कोर है तो 8 में कोई ये काम बांट लेगा कि हाँ तुम ये ब्राउजिंग देखो, कोई ये काम बांट लेगा तुम डाउनलोडिंग देखो। एज एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ। तो 8 कोर में किसी सबको बांट लिया, और आपका काम ये स्मूथ हो जाता है। तो इसी तरह रैम एंड सीपीयू मिलके काम करते हैं। अभी सीपीयू का तो आपको पता चल गया होगा, मैं धीरे धीरे और एक्सप्लेन कर दूंगा आपको आगे, अगली सीरीज में, मतलब अगली वीडियो में पता चल जाएगा। तो वही होता है, जैसे आपने कोई ऐप ओपन किया, वो ओपन हुई, उसकी सारी रैम अब मेमोरी में लोड होगी यहाँ से, क्योंकि ये तो भी इंस्टॉल हुई थी। मतलब कि ये तो अभी मेरा ZRC जब तक मैंने खोला नहीं है, ये अभी स्टोरेज मतलब हार्ड डिस्क पे अभी स्टोर्ड है।
अभी जब मैं इसको खोलूँगा इसकी सारी प्रोसेस मतलब इसकी सारी मेमोरी रैम में लोड होगी। अब ये चलना स्टार्ट होगा। तो अब बात करते हैं मेन चीज़। तो रैम में जब इसकी मतलब सारी ये अपनी ऐप हो गया, ये रैम में चला गया। ठीक, रैम में चला गया तो अब ये एक एक करके ना, एक एक करके मतलब अगर बड़ी बड़ी है तो जैसे कि अभी यहाँ पे मैं प्रोग्रामिंग लेवल जाना नहीं चाहता, बट जैसे कि एक एक करके जाएगा उसका मतलब हुआ कि अगर एक साथ सारा रैम को भेज दिया गया मतलब एक ही साथ सब तो लोड नहीं हो सकता ना रैम में एक ही साथ। एक तो वो जाएगा जितना उसको अभी ज़रूरत है, मतलब जितना अभी मुझे यहाँ पे भी जैसे कोई भी गेम का लेवल 1 है तो अगर अभी सिर्फ हमें लेवल 1 ही खेलना है तो लेवल 1 में जितना ज़रूरत है उतना मेमोरी रैम में लोड हो जाएगा। ठीक, लोड होने के बाद आप उसको यूज कर लें। जब वो पूरा यूज हो जाएगा लेवल 2 पे आप जब पहुँचने वाले होगे तो एक होता है गार्बेज कलेक्टर। मतलब जावा और पाइथन में तो गार्बेज कलेक्टर खुद ब खुद काम करता है। और गार्बेज कलेक्टर करता क्या है कि जो जैसे पिछला जो भी मेमोरी बचा हुआ जो कि खाली हो गया उसको साफ कर देता है। एंड लेवल 2 पे आप जाओगे तो आपको पिछला रैम तो खाली करना ही पड़ेगा, नहीं तो लैग वगैरह ये सब तो आप जान ही रहे हो। तो वही होता है कि अगले रैम में जाने के लिए आपको पिछला खाली करना पड़ेगा। बट मेनली हम लोग बात करेंगे C++ वाली गेम्स में, क्योंकि अभी जो भी अगले वीडियो में जो भी एग्जांपल देखेंगे वो तो अधिकतर C++ या कोटलिन या जावा, हाँ जो भी हो, बट मेनली टेलीग्राम पे सभी पबजी ही हैक करने वाले हैं जो कि C++ की गेम है, अनरियल इंजन 4 पे काम कर रही। तो अभी बात करते हैं कि उसके बाद जब पहला पहला फेज मतलब कि लेवल 1 वाला सारा मेमोरी में लोड हुआ, लोड होते ही मान लो लोड हुआ, मान लो मैं यहाँ पे कोई ऐप सेलेक्ट कर लेता हूँ एम्प्टीमाइजर। ठीक, यहाँ पे लोड होगी। अभी अगर मैं एम्प्टी मैनेजर करूँगा तो इस अगर यहाँ पे मैं फजी सर्च कर दूँ ऑल ऑटो पे तो अभी गेस करो ये क्या देगा। एक मिनट, सॉरी मैं फजी कर रहा था। अभी आप लोग इसको फजी बोलते हो, मैं इसे मेमोरी स्कैनिंग बोलता हूँ। अभी मैं बताऊँगा कि मात्र 4 चीज़ होती है कोई भी गेम को हैक करने की, या तो मेमोरी एडिटिंग, या तो मेमोरी स्कैनिंग, या ARM एडिटिंग, या हेक्स एडिटिंग। तो हेक्स एडिटिंग में बात करेंगे, एक मिनट ये आ नहीं रहा है। ओके, तो यहाँ पे शायद कोई मेमोरी से मिल नहीं रही है। ओके चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अभी जैसे कोई अच्छा ये चल रहा था, अभी जैसे यहाँ पे मैं एक ये बना लेता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, एंड इसकी मैं करता हूँ ID प्रिंट। ठीक, तो ये हुई इसकी ID। अब ID का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई मैंने आप यहाँ पे जो एड्रेसेस जैसे कोई भी ऐप को जब आप लोड करोगे इसमें एंड यहाँ पे फजी सर्च मारोगे या फिर मेमोरी स्कैनिंग करोगे तो वहाँ पे बहुत सारा एड्रेस मिलेगा। तो एड्रेस होता क्या है कि जो आपका मेमोरी रैम में लोड हुआ हो, मेमोरी जो आपका रैम में लोड होता है वही वही मतलब कि उसको दिखाने के लिए एड्रेसेस होता है। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे अगर मेमोरी लोड हो गई रैम में तो अभी आप इसको देखोगे कैसे, मतलब इसको कुछ इंडिकेट के लिए तो कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे मेरा मेमोरी इसका लोड हुआ है, यहाँ पे मेरा ये हेल्थ का लोड हुआ, यहाँ पे मेरा ये इसका मतलब ये एमओ का लोड हुआ, या ये कुछ तो बताना पड़ेगा इसके लिए। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एड्रेस। अब एड्रेस होता क्या है, तो एड्रेस बेसिकली होता है हेक्स। अपने हेक्स, एक मिनट, हेक्स जैसे कोई आप देखोगे ऐसे करके A1H5 सॉरी H524 ऐसे करके आप देखोगे। तो चलो मैं इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक, यहाँ पे व्यू पे जाएंगे, कॉम पे जाएंगे। अभी ये इसको मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करने वाला हूँ, तो यहाँ पे हम हेक्स एडिटर पे जाएंगे। ठीक, तो ये जो आप देख रहे हो 7546
ये कुछ नहीं होता, ये वही सेम मेमोरी होती है जो कि लोड होती है यहाँ पे। बस हेक्स एडिटर में क्या होता है कि हार्ड कोडेड होता है कि जब आप गेम बंद कर दोगे उसके बाद सब कुछ सेव होके यहाँ पे हार्ड कोड हो जाएगा। फिर जब जब नेक्स्ट टाइम पे करोगे फिर से सब कुछ मेमोरी एडिट होगी, लोड होगा, रैम में लोड होगा, फिर से एडिट होके यहाँ पे वापस हार्ड कोड हो जाएगा। तो हेक्स एडिटिंग वाला पार्ट तो आपको पता चल नहीं गया होगा कि यहाँ पे आप जैसे कोई आपको एड्रेस मिला गेम गार्जियन पे, यहाँ पे एक भी प्रैक्टिकल मैं नहीं करने वाला, नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अगर आपको गेम गार्जियन पे आपको कोई एड्रेस मिला यहाँ पे, या और ये इस लीव में उस एड्रेस एग्जिस्ट करता है, वो वाला है जो आपको गेम गार्जियन में मिला, तो यहाँ से आप एडिट कर पाओगे। तो अभी पूछोगे कि यार डेसिमल में ही क्यों? हम लोग यूज करते हैं, एक मिनट, हम लोग भी तो यूज करते हैं बेस 10। तो बेस 10 मतलब हम लोग जो एक मिनट मैं यहाँ पे जैसे ओके अच्छा ओके, तो हम लोग यूज करते हैं बेस 10। चलो रिकॉर्ड करके दिखा दो। बेस 10 ठीक। बेस 10 में होता क्या है बेसिकली, जब हम 10 से 100 जाते हैं और 100 से 1000 जाते हैं, तो इसमें जैसे मान लो ये है 10, सॉरी ये है 10, ये है 100 एंड ये 1000। तो हमारा बेस में क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10। सेम हेक्स यहाँ पे देखो मैंने पहले ही करके रखा है। सेम हेक्स में उसका बेस होता है इंटू 16। अब ये यूज, और एक दूसरा होता है बाइनरी, जो बेसिकली मतलब सबसे नीचे जब जाओगे तो आपको बाइनरी मिलेगा, क्योंकि कंप्यूटर तो पता है कि बाइनरी ही पढ़ता है। तो इसकी तो सबसे पहले हेक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हेक्स का मैंने ये मतलब कि एक DEX एक स्ट्रिंग लिया, उसको मैंने हेक्स करके यहाँ पे देखो 3 रिजल्ट लाए। तो यहाँ पे अगर मैं इसको जोड़ूँ तो 6 4 6 5 एंड 7 8, इसको अगर आप हेक्स में रिप्रेजेंट करोगे तो ये टेक्स आएगा, ठीक। तभी ये मैंने इसका कन्वर्जन नहीं बताऊँगा, बाद में बता दूँगा। तो हेक्स होता है यही कि 16 बेस उसका होता है, मतलब कि कैसे, मतलब मैं तो मैं खुद कमज़ोर हूँ यार। तो वही अब हेक्स में क्यों स्टोर करते, तो बात है कि जैसे यहाँ पे मैं कोई RGB वैल्यू ले लूँ, एक मिनट, RGB जो कि RGB वैल्यू, एक मिनट, ऑफ रेड, ठीक है। तो RGB वैल्यू ऑफ अगर रेड ले लें तो वो देखो कुछ यहाँ पे भी बता रहा है हेक्साडेसिमल में होता है। तो हेक्साडेसिमल में आखिर क्यों होता है, क्योंकि हम लोग रेड कलर की इंटेंसिटी को हम डाटा में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो हम अगर हम उसको बेस 10 यानी कि अपने अपने वाले नंबर सिस्टम में उसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। वही अगर बेस 16 होगा तो थोड़ा उसका मतलब कि छोटा हो जाता है, क्योंकि बेस 16 में एक तो 0 to 10 अब हम सब का हुआ, उसके बाद 6 और डिजिट जोड़ दो, 16 तक उसका होता है, मतलब कि 0 से 16 हम सब का 0 to 10। तो 10 के बाद हेक्स में क्या होता है ABCDE एंड F। तो ABCDEF इक्वल टू 16 हो गया। तो इसी के कारण हम लोग मतलब कि बड़े बड़े हम लोग क्या जो ये CPU वगैरह ये सब जो बनाते हैं वो हेक्स में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि अगर ये बेस 10 में रखे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये सब डिजिट। हाँ तो ठीक है, तो अभी शायद आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेमोरी, रैम और हेक्स क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे, और समझ में नहीं आएगा तो आराम से नेक्स्ट वीडियो में, अभी तुम थोड़ा और गूगल करो आराम से, नेक्स्ट वीडियो में पूरा और सही से एक्सप्लेन कर दूंगा। और यह शायद वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ओके बाय।